प्रिय भाई बहनों, आज हम आपको बौद्ध संगतियों के बारे में जानकारी देंगे, उनकी प्रामाणिकता के बारे में बताएंगे, उनका विकास कैसे हुआ संगतियों का उसके बारे में बताएंगे। तो बुद्ध के काल से ही बुद्ध वाणी को शुद्ध रूप में सुरक्षित रखने के लिए बौद्ध भिक्षुओं ने उसको कंठस्थ रखा। और भगवान बुद्ध के जो आनंद थे वो उनके साथ हर समय रहते थे। उन्होंने उनको सुना था। तो जब उनकी नियुक्ति हुई तो आनंद ने भगवान से एक शर्त रखी थी कि भगवान जहाँ भी जाएंगे मुझे साथ लेके जाएंगे अपने प्रवचन सुनाने के लिए, और नहीं मैं कहीं जा पाऊंगा तो भगवान जब वापस आएंगे तो कहाँ पर क्या उपदेश दिया वो मुझे सुनाएंगे वापस आके। ये शर्त भगवान ने मंजूर की थी, तब आनंद को अपना संरक्षक रखा था भगवान ने। तो इसी कारण जो प्रथम संज्ञान हुआ, फर्स्ट संगोष्ठी, उसमें आनंद को, उसमें 500 अरहंतों को ही रखा गया था, लेकिन आनंद नहीं थे, इसलिए संगति को स्थगित किया गया ताकि वो ध्यान करें और अरहंत बन जाएं तो उनको लिया जाए। वो 3 महीने उन्होंने बड़ी कठिन तपस्या की अरहंत बनने के लिए, लेकिन 3 महीने पूरे हो गए, नहीं बने। आखिरी दिन रात को उनको ज्ञान हुआ और अरहंत बने, और उनको इसमें संगति में रखा गया। आनंद की जो याददाश्त वो कंप्यूटर की जैसी थी, वो किसी एक बात को सुन लेते थे तो उसको वैसे की वैसे वो दोबारा बता सकते थे। इसी कारण वे प्रथम संगति के अवसर पर भिक्षु संघ की बैठक में इन प्रवचनों को दोहरा पाए। उन दिनों में कंठस्थीकरण ही एक ऐसा तरीका था जिससे उपदेशों को भावी पीढ़ी के लिए सुरक्षित रखा जा सकता था। इस कारण संगायन के एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, जिसके अंतर्गत कंठस्थ की गई शिक्षा को 500 विद्वानों की सभा में दोहराया गया, जिसका ये प्रमाणीकरण किया गया। उन सब ने उसको स्वीकार किया कि हमने भी ऐसा ही सुना। प्रथम संगायन, जिससे सम्राट अजातशत्रु ने आयोजित किया, और इसके सभापति माननीय भिक्षु महाकश्यप थे। बुद्ध के परिनिर्वाण के 3 माह बाद ये सभा बुलाई गई थी और भगवान की शिक्षा को अभिलिखित किया गया तथा विधिवत वर्गीकरण किया गया, जिसे बाद में त्रिपिटक की संज्ञा दी गई। इसकी शुद्धता को 500 साक्षी अरहंत भिक्षुओं की सभा ने प्रमाणित किया कि हाँ, हमने भी ऐसा ही सुना। उत्तरवर्ती काल में बुद्ध वाणी की शुद्धता को प्रमाणित करने के लिए 5 और संगतियों का आयोजन हुआ। इन संगतियों में सबसे बाद की संगति का आयोजन ब्रह्मदेश बर्मा में के तत्कालीन प्रधानमंत्री ऊनू के संरक्षण में रंगून में हुई, और इस छठी संगति के सभापति थे माननीय महर्षि संडा सियाडीज। इस संगति में वर्ष 56 में विभिन्न देशों के 2500 भिक्षुओं ने भाग लिया। त्रिपिटक की प्रमाणिकता शुरू में बुद्ध वचन सम्राट अशोक के समय में भिन्न भिन्न पड़ोसी देशों में ले जाए गए। ब्रह्मदेश और श्रीलंका ने इसी अवधि में त्रिपिटक को धर्म की प्रतिपत्ति के साथ प्राप्त किया। बाद में त्रिपिटक ने थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस और अन्य देशों की धर्म प्रसार के साथ साथ यात्रा की। 2000 वर्षों से अधिक समय तक इन देशों में एक बहुमूल्य खजाने की तरह त्रिपिटक को सुरक्षित रखा गया, जिसके पाठ में किसी प्रकार का परिवर्तन करना बड़ा अकुशल समझा जाता था। पहला लिखित पाठ चौथे संगायन के समय तैयार हुआ गया। यह संगायन श्रीलंका में ईसा पूर्व 29 में राजा वटगामनी के शासनकाल में संपन्न हुई, जबकि वाणी को उस समय उपलब्ध लिखने के माध्यम पात्र
ताड़पत्रों पर ही अभिलिखित किया गया। इससे पूर्व पहले से 3 संज्ञान तक शिक्षाओं को अभिलिखित करने और सुरक्षित रखने का मात्र उपाय केवल कंठस्थ करना ही था। 5वें संज्ञान के बाद जो राजा मिंडोन के शासनकाल में 1871 ईस्वी में मांडले ब्रह्मदेश में संपन्न हुआ, तो पूरे त्रिपिटक को संगमरमर की पट्टियों पर लिखा गया, जो आज भी वहाँ देखी जा सकती है। पिछले 2000 वर्षों से अधिक समय हुआ है जबकि निष्ठावान भिक्षुओं के प्रयत्नों से त्रिपिटक को जहाँ कहीं भी वह गया बड़ी सावधानी से सुरक्षित रखा गया। इस सारे काल में विभिन्न देश एक दूसरे से कहीं अलग थलग थे और आवागमन और संपर्क करने के साधन भी अपर्याप्त थे। फिर भी जब विभिन्न थेरवाद देशों में से एकत्र हुए 2500 भिक्षुओं की उपस्थिति में त्रिपिटक का छठा संज्ञान किया गया, तब पाया गया कि विभिन्न देशों में जो पाठ थे उनमें कोई अंतर नहीं है, जबकि वहाँ की लिपियाँ और उच्चारण भी अलग थे। यदि कोई अंतर मिला भी तो वे बहुत मामूली थे, जिससे कि लिखने की स्पेलिंग में थोड़ा सा अंतर था। एक दूसरे से दूर अंदाज देशों में सुरक्षित पाए गए पाठ 2000 वर्षों के अंतरकाल के बाद भी समान पाए गए। इससे पता चलता है कि मूल बुद्धवाणी में कोई परिवर्तन नहीं था। मुख्य त्रिपिटक के अतिरिक्त इसमें अट्ठकथाओं, टीकाओं, अनुटीकाओं का भी बड़ा व्यापक संग्रह है। इसमें कुल 216 ग्रंथ हैं। बटन दबाकर आज CD-ROM में ये सारे ग्रंथ उपलब्ध हैं। आप किसी भी ग्रंथ का अध्ययन कर सकते हैं। आपका मंगल हो, आपका भला हो। मैं डॉक्टर लाल सिंह, आपका धम्मबंधु, फिर आपसे मिलूंगा। आपका मंगल।